Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, today we are going to start with stack, which is your one of linear data structures जिसे हम abstract data type भी कहते हैं और क्यों कहते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे. So stack and queues are two linear data structures which comes under the ADT category. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टैक होता क्या है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर हम स्टैक यूज़ करते हैं और उसे हम कोडिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरी लिटिल कंसेप्ट अबाउट स्टैक. सो इट इज़ अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड सीरीज जिसमें पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको कराया जाएगा, राइट. सो स्टैक जो है ये वर्ड आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बार सुनते होंगे, नॉट ओनली इन डेटा स्ट्रक्चर बट आई हैव अ स्टैक ऑफ बुक्स इन माई रूम, है ना. आई हैव अ स्टैक ऑफ चेयर्स इन अ पार्टी और मे बी अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ पैनकेक्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है. तो स्टैक क्या होता है? जब एक के ऊपर एक चीज़ रखी जाती है. सो व्हेन यू हैव वन थिंग, above that you have one more thing, above that you have one more thing. ठीक है. सो जब आप एक के ऊपर एक चीज़ें लेते जाते हो उसे हम स्टैक कहते हैं. सो दैट इज सेड टू बी स्टैक. ठीक है. सो स्टैक में जब भी कुछ इंसर्ट करना होता है तो कहाँ इंसर्ट होता है? टॉप पे, है ना. और जब कुछ रिमूव करना होता है तो कहाँ से रिमूव होता है? टॉप से. सो इफ़ आई हैव टू पुट वन मोर प्लेट, मैं यहाँ ऊपर रखूँगी और जब मुझे उठानी होगी तो मैं टॉप से रिमूव करूँगी. सो बेसिकली स्टैक किसी भी चीज़ का हो वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है जिसे कहते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. सो स्टैक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज़ सबसे आखिरी में अंदर आई थी वो सबसे पहले बाहर जाएगी. लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. सो ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो गए आपके कि स्टैक में वैल्यू टॉप पे जाती है, टॉप से बाहर आती है. बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, अंडू ऑप्शन. आप सबने यूज़ की होगी. हम गेम खेलते हुए भी अंडू करते हैं, हम काम करते हुए भी अंडू करते हैं. सो अंडू में होता क्या है कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने ट्रायंगल बनाया. शॉर्टकट की फॉर अंडू इज कंट्रोल एंड जेड, राइट. आई प्रेस कंट्रोल जेड, triangle gone. I press it again, the box goes. I press it again, the circle goes. है ना. तो सबसे पहले कौन सा गया? जो मैंने सबसे बाद में बनाया था, फिर उससे पीछे वाला और फिर उससे पीछे वाला. मतलब undo option is the basic example of a stack, कि जो काम आपने सबसे आखिर में किया था वो सबसे पहले कैंसिल हुआ, फिर उससे पीछे वाला और फिर उससे पीछे वाला एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास टास्क होंगे. सो स्टैक का एक एप्लीकेशन सीधे सीधे अंडू ऑप्शन हो गया. कंप्यूटर्स में स्टैक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसको एडीटी क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? अ डेटा टाइप डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट. सो जिस डेटा टाइप को आप उसके ऑपरेशंस से डिफाइन करते हो उसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं. क्योंकि स्टैक देखो अपने आप में कोई स्टोरेज टेक्निक नहीं है. जैसे एरे है, दैट इज़ अ स्टोरेज टेक्निक, कि कंटिन्यूस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होती हैं. ठीक है. लीनियर ऑर्डर में होती हैं, पहले एक एलिमेंट होगा फिर सेकेंड एलिमेंट होगा एंड सो ऑन. सो एरे के अपने फीचर्स हैं एंड देन यू डू ऑपरेशंस ऑन एरेज, और एरेज पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं. लेकिन स्टैक की अपनी कोई स्टोरेज टेक्निक नहीं है. स्टैक को हम डिफाइन ही क्या करते हैं कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसपे इंसर्शन सिर्फ टॉप पे हो और डिलीशन भी सिर्फ टॉप से हो, उसे स्टैक कहेंगे. सो इट इज़ डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस, नॉट बाय द स्टोरेज टेक्निक. सो दैट्स व्हाई इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. और स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द टू वेज. या तो आप एरे से बना सकते हो या आप लिंक लिस्ट से बता सकते हो. ठीक है. सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है यूजिंग एरेज. मैंने अभी आपको एरेज करा दिया है, तो पहले मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरेज की हेल्प से करवाऊंगी. ठीक है. और उसके बाद जब हम लिंक लिस्ट कर लेंगे तो हम फिर से एक बार स्टैक बनाएंगे यूजिंग लिंक लिस्ट. तो हमारे पास दो मेजर तरीके होते हैं लीनियर डेटा स्टोर करने के. एक कंटिग्यूस मेमोरी वाला जो कि एरे है, और एक होता है नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस जो है लिंक लिस्ट. तो जब हमें कंटिन्यूस ब्लॉक में स्टोर करना है तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वो एक ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम छोटे छोटे चंक्स को जोड़ के डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो लिंक लिस्ट होता है. सो स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईदर ऑफ द टू. आप चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, किसी भी वे से स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पहले हम एरे से करेंगे, लेटर ऑन वी विल बी डूइंग इट विद लिंक लिस्ट ऑल्सो. ठीक है. तो अभी जब हम ये बात कर रहे हैं कि इंसर्शन और डिलीशन टॉप से होता है,
तो स्टैक के ऊपर होने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको कुछ नाम दिया गया है. नाम ज़रूरी नहीं है कि वो ही दो, पर कन्वेंशन है, सो यू शुड नो कि स्टैक में जब भी कुछ इंसर्ट होता है तो हम उसको कहते हैं पुश करना, और जब स्टैक से कुछ डिलीट होता है तो उसे हम कहते हैं पॉप करना. ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, सिर्फ एक कन्वेंशन है कि आपको ये नाम यूज़ करने चाहिए, बट अदरवाइज आप कुछ भी नाम यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो पुश मीन्स टू इंसर्ट a value on top of the stack. ठीक है. सो जब आप स्टैक के टॉप पे वैल्यू इंसर्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? पुश. सो इंसर्टिंग अ वैल्यू ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज पुश, एंड टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड पॉप. सो टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम द टॉप, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो. हम सी में करेंगे, बट आप चाहो तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी में भी कर सकते हो. आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आंसर इन द कमेंट्स बिलो. ठीक है. सो टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक. मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की वीक में एक लाइव क्लास भी लूँगी, तो आपको उसमें जो भी डाउट्स हो आप मुझे उसमें भी पूछ के क्लियर कर सकते हो. फाइन. सो टू इंसर्ट अ वैल्यू, ये हो गया पुश, ये हो गया पॉप. एक और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, हम नाम दे देते हैं पीक. पीक या फिर पीप भी कहते हैं. सो पीक का मतलब क्या है? कि आप सिर्फ पीप इन कर रहे हो. पीप भी कह सकते हैं इसको, कि आप देख रहे हो सिर्फ कि टॉप पे क्या वैल्यू है ना. सो हम सिर्फ झांक के देख रहे हैं कि टॉप पे क्या है, पर उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं. सो जस्ट फेचिंग द टॉप मोस्ट वैल्यू बट नॉट डिलीटिंग इट. सो आप टॉप मोस्ट वैल्यू देख रहे हो क्या है, बट यू डोंट वॉन्ट टू डिलीट इट, तो उसे कहते हैं पीप करना. ठीक है. सो फेचिंग द top most value, and obviously I can display my stack whenever I need. Fine. इसकी applications में हम क्या क्या करेंगे? इसकी applications के अंदर आपके पास आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि undo redo ऑप्शन तो हो ही गई. इसके अलावा फंक्शन कॉल, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है ना, तो एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया तो कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है और वापस वहीं जाता है जहाँ से कॉल हुआ होता है. अगर वो भी फर्दर आगे कॉल कर लेता है, ठीक है, अगर वो भी फर्दर आगे कॉल कर लेता है तो क्या होता है? फिर सेकंड कॉल पे चला जाता है. तो सबसे पहले ख़त्म कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट में कॉल हुई होती है. सो जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल हुआ है वो सबसे पहले ख़त्म होता है. सो फंक्शन कॉल एंड स्पेसिफिकली रिकर्शन जो है वो आपका मेजर एग्जाम्पल है. सो इट इज़ मेजर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ योर स्टैक. ठीक है. सो नॉर्मल फंक्शन कॉल्स करना या रिकर्शन वो आपका स्टैक का एप्लीकेशन है. अनडू रीडू तो है ही, पर आपको कोडिंग किस चीज़ की करनी है? हमारे पास जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती है ना, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, है ना, इनको जो हम लिखते हैं इन्हें कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कैसे होगा? इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. ये हम लॉजिक भी करेंगे और हम इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे. इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, उसका भी मैं आपको प्रोग्राम बनवाऊंगी. पेरेंथेसिस चेकिंग कि आपने जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी है उसमें ब्रैकेट सही लगाई है या नहीं लगाई, उसका भी प्रोग्राम बनता है. सो वी विल बी डूइंग द एल्गोरिथम्स फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स, चेकिंग पेरेंथेसिस, then converting infix to postfix and then evaluation of postfix notation. तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे कि स्टैक इम्प्लीमेंट कैसे होता है. सो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि स्टैक होता क्या है, इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम एरे और लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस. ठीक है. सो ये एप्लीकेशंस हम शुरू करेंगे, बट इससे पहले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी स्टैक को एरे से. सो आई विल शो यू कि एक एरे की हेल्प से स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है. ठीक है. एंड देन उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेरेंथेसिस चेकिंग, फिर हम करेंगे evaluation, फिर conversion. So all these things will go side by side. Once we finish stack, then we'll jump to queues and so on. So पूरा का पूरा कोर्स है आपके पास, ये full data structure course I'm giving you here, absolutely free. आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एंड शेयर करेंगे with as many friends, as many classmates, juniors, जो भी आपके टच में हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन लर्निंग प्रोग्रामिंग. सो आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स टू टीच यू ऑल दिस क्वालिटी थिंग. आई एम टीचिंग दिस फॉर लास्ट
16 17 ईयर्स बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कंपनीज में प्लेस्ड हैं. खुद की प्लेसमेंट हुई थी पर ज्वाइन नहीं की. बट आफ्टर दैट आई जम्प्ड इनटू टीचिंग एंड आई एम एंजॉइंग माय प्रोफेशन. बिकॉज आई नो जब कोई वीडियो देख रहा होता है उसके दिमाग में सोचता है मैम आपको इतना आता है तो आपने जॉब क्यों नहीं की. दैट वॉज माई चॉइस. आई हैड माई गुड प्लेसमेंट्स. आई डिड नॉट वर्क. हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऑनलाइन किसी को ले लेते थे, है ना. हमारे में तो कॉलेज में जो कंपनीज आती थी प्लेसमेंट के लिए तो वहीं पे प्लेसमेंट होती थी. तो आई गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा, राइट. बट येस डेफिनेटली अगर ऑनलाइन एक्सपोजर उस टाइम पे होता तो पता नहीं क्या से क्या होता. बट नेवर माइंड, यू हैव ऑल दैट एंड आई एम देयर टू गाइड यू. आपके पास ऑनलाइन एक्सपोजर है, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ. सो मेहनत आपको करनी है, बस अपने एफर्ट्स लगाओ. अपने एफर्ट्स लगाओ अपने पढ़ने के लिए, और मेरे लिए भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ कि इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ, ठीक है. सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन इन एंड वी हैव अ गुड family of AL coders together over here. So that's it for this video. In the next video we'll be implementing Stack. Till then, take very good care of yourself. Bye for now. See you soon.